हाँ, हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे और रिकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉज हो गया था बीच में। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको फिर से बनाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग ये कर चुके थे। अगर 100 मान लीजिए कुछ 100 का है, 10% का इंक्रीमेंट होता है तो हम कह सकते हैं 110%। और ऐसे लिखे अगर उसको फ्रैक्शन वाले नंबर में, तो 1.1 कह सकते हैं, या फिर 11/10 1.1 में ऐसा करके लिख लेते हैं इंटीजर में। ठीक है, फिर देखिए जब इधर लिखते हैं इसको, तो अगर मान लीजिए x% का है तो क्या लिखते हैं 100 + x%। अगर परसेंटेज में ही रह गया तो 100 + x% ऐसे लिख लीजिए। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 + x डिवाइडेड बाई 100 ऐसे करके लिखेंगे परसेंटेज को कन्वर्ट करके। ठीक है, तो आइए इसको आगे करते हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। और क्या था इसमें देख लेते हैं यार, बीच में थोड़ा सा आता है ना एरर, तो फ्लो पूरा बेकार हो जाता है। आगे पढ़िए। अ पर्सन मार्क्स हिज गुड्स x% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस लिए थे, मार्क प्राइस लिए थे, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिए थे। ठीक है, अ पर्सन मार्क हिज गुड्स x% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस से x% एबव मार्क प्राइस है और फिर डिस्काउंट दे रहे हैं 12% का, डिस्काउंट देंगे किस पे, मार्क प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस आएगा कुछ। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 10। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक्स तो नहीं मान सकते हैं, एक्स का वो दिया हुआ है तो इसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई मान के ही बना सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा वेरिएबल, तो गलत उसमें भी नहीं होगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा भी नहीं। 100 मान के बनाइए। अगर ये 100 है सीपी, तो एमपी कितना होगा, एमपी होगा इस 100 का x% ज़्यादा, यही। और इसमें 100 से गुना करेंगे, क्यों करेंगे, मान लेते हैं अगर 20% एबव रहता तब हम क्या करते हैं, 100 का सीपी है तो 100 + 20% ऐसे ही लिखते हैं ना। जब फिर इसको अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 120%, 100 गुना 120%। और इस परसेंटेज की जगह क्या लिखते हैं 1/100, तो मतलब कितना आ जाएगा 100 गुना 1.2 मतलब 120, यही आता है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखें। तो इस परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे, क्योंकि ये 100 नंबर में लिए हैं, तो हम इसको क्या कर लेंगे 100 + x, परसेंटेज का ये 100 नीचे आएगा, 100 नीचे वाला 100 और ये वाला 100 कट जाएगा। ठीक है, 100 + x आ गया। और सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो इस 100 + x का 12% का डिस्काउंट दिया, तो 12 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 88% में, 88% में बेचा, तो बस उस 88 को थोड़ा सा वो कर लीजिए, 100 + x और 88/100। ठीक है, परसेंटेज हट गया, 4 से काट लीजिए, नीचे 25 आएगा, ऊपर में 22 आएगा, 22 × 88। ठीक है, ये आ गया। तो अब बस इसको सॉल्व करना है, हमको परसेंटेज पता है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 10% का है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। प्रॉफिट कितने का है 10% का, इज इक्वल टू 100 + x, और 22/25 लिखिए, चाहे 88/100 लिखिए, जैसा आपका मन, माइनस CP डिवाइडेड बाई 100। ये 100 क्या है नीचे, CP है, ये 100 से कन्वर्ट किए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये परसेंटेज और ये परसेंटेज कटा। अभी देखिए इसको सॉल्व कीजिए वापस, ये इससे कटा, तो अभी इसको ऊपर में सॉल्व कर लेंगे, तो 10 इज इक्वल टू 2200 प्लस 22x माइनस ये 25 का एलसीएम लेंगे इधर, तो 2500 इधर हो जाएगा, और ये 25 नीचे, इस 25 को इधर भेज दीजिए, तो 250 हो गया। ठीक है, अभी बस इसको सॉल्व करना है, तो किसको किधर सॉल्व करें, तो इसको इधर रहने दीजिए 22x को। यहाँ देखिए ये कितना हो गया -300, इधर जाएगा तो +300, मतलब कि 550। तो x का वैल्यू कितना आ गया 550/22, तो 11 से काट दीजिए, 250 मतलब x का वैल्यू 25। ठीक है, देख रहे हैं इसमें कुछ किए हैं, बस जो है ना थोड़ा सा बस ये समझना है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ 100 के टर्म में समझिए, 100 रुपया माने हैं, तो इस 100 रुपये को x% का इंक्रीमेंट होगा तो ऐसे करके लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, बस इसको ध्यान देना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। x का वैल्यू 25 आ गया, तो बस यहाँ 25 देख लीजिए, 25 नहीं है, निकालना क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा डिफरेंस बिटवीन x एंड द प्रॉफिट परसेंट। x का वैल्यू 25 आ गया, प्रॉफिट कितना है 10%, तो डिफरेंस कितना आएगा 15%। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज 29.750, या 29,000, नहीं 29 पॉइंट ही है, क्योंकि देखिए सब में पॉइंट है। ठीक है, मतलब 29.750 उसका वॉशिंग मशीन का कॉस्ट है, जब 15% का डिस्काउंट दिया गया। इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन शॉपकीपर गेन्स 12%। अगर डिस्काउंट नहीं मिलता है तो 12% का प्रॉफिट होता है शॉपकीपर को। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए ना कि
यहाँ देखिए उसका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए या फिर मार्केट प्राइस मान लीजिए, दोनों सेम होगा यहाँ पे। एक है सेलिंग प्राइस कितना है 29.750, डिस्काउंट कितने का है 15% का। अगर ये एक्स है तो हम कह सकते हैं एक्स का 85/100 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 29.750। ठीक है, 15% का डिस्काउंट दिया मतलब 85 पे बेच दिए, ये आ गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 29.750 गुना 100/85। ठीक, ये आ गया। अभी निकालना है अगर डिस्काउंट नहीं दिया गया तो शॉपकीपर को 12% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो शॉपकीपर अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो इसी प्राइस पे बेचेगा, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसी पे बेचेगा ना। तो अब उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है, तो बस वो निकालना है अब। तो बस कैलकुलेट करना है और क्या। तो इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा पहले। 17 का टेबल से काटिए, 17×5 = 85 और 17 से इसको काटिए। 17×17 वन वन नहीं 17 12 127, 17×7 = 19 से 17×5 = 5 होगा यहाँ 0। ठीक है, डेसिमल को बाद में वो एडजस्ट कर लेंगे। 5 से इसको काटिए तो 5×3 = 15, 25 और 0 350 आया, डबल 0 यहाँ आया 350 डबल 0। तीन प्लेस का डेसिमल था, 3 प्लेस का यहाँ डेसिमल बैठा दीजिए, मतलब 35 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 35 हो गया। तो अगर वो 35 में बेचता है तो 12% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 35 में बेचे तो 12% का प्रॉफिट हुआ। तो बस निकाल लीजिए वो कितने का पड़ेगा, उसका कॉस्ट है जो। तो एक तरह से कह लीजिए ना, ये इसका मार्केट प्राइस था, इसको एमपी कर लीजिए। तो सीपी कितने का पड़ेगा, जो भी इसका 35 है 12% का प्रॉफिट में बेचा है, तो मतलब इसको 100/88 करेंगे, या 88, 1 मिनट के 85 क्यों लिख रहे हैं, ऐसे देखिए एक्स का कोई सामान होगा, मतलब जो कुछ रुपए का कोई सामान होगा, उसको अगर 1.12 पर बेचेंगे तब ना ये होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी बेचा जा रहा है ना। तो बस इसको 100/112। ठीक है, ये देखिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखे हैं, अगर नहीं आ रहा समझ में तो इधर देखते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस कुछ है, इसमें 12% का प्रॉफिट भी बेचा जा रहा है 1.12, तो 12% का प्रॉफिट बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस। हाँ, तो बस यही चीज़ तो है यहाँ भी। तो जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 7 का टेबल से काटिए, कटना चाहिए 5 7 और 7×6 = 42 16। तो 500/16 इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 16×3 = 48 और 2 0 16×1 = 16 4 0 16×2 = 32 16×25 = 80 31.25 इधर आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ बेसिक मेथड जो हम लोग बना रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी बेसिक से बनाए, उसको भी देखिए। इसको तो बेसिक से बनाना मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे x% है, एक्स को हम फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते हैं, लेकिन इसको तो लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं 15% का डिस्काउंट दिया गया तो इतने में बेचा, तो 15% का डिस्काउंट दिया गया मतलब 15% को लिखिए फ्रैक्शन में 3/20, मतलब 20 रुपये का सामान में 3 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, तब कितने में बेचा गया 17 में बेचा गया होगा। तो इस 17 का वैल्यू है 29.750। ठीक है, तो कितने का वैल्यू निकालना है, 20 का वैल्यू निकालना है। तो 20 का वैल्यू निकाल लीजिए, 29.750 डिवाइडेड बाई 17 गुना 20। ठीक है, यहाँ से ये निकल जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये डिस्काउंट हो गया। देखिए ये ना हमेशा चेंज होता है, कभी कॉस्ट प्राइस होगा, कभी सेलिंग प्राइस होगा। जैसा डाटा दिया रहेगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वही ऊपर में सेट कर दीजिए कि हाँ वो ऐसे ऐसे है। 20 का सामान में 3 का डिस्काउंट है, यहाँ पे आ गया। अभी ये 12% का, तो 12% को लिखिए, 12% को लिख सकते हैं 12/100, 4 से काटिएगा तो 3/25। ठीक है, 3/25 लिख लिए, मतलब 25 के सामान में 3 का प्रॉफिट हुआ। 25 रुपये का सामान होगा अगर, तो उसमें 3 का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने में वो आया होगा 28 का। तो यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू आएगा हम कह सकते हैं, जैसे ये इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो ये कितना आ जाएगा, वही चीज़ है ना 29750 100/85। देखिए पहले इसको काट लिए 5, तो ये आ जाएगा आपका 35। ठीक है, यही वाला डाटा यहाँ भी है, वो बस थोड़ा सा अलग अलग है, बस इस वाले मेथड में डायरेक्ट ऐसे आता है। तो हम कह सकते हैं 35 यहाँ पे आ गया, 35 क्या आया, ये CP आ गया। अगर CP 35 है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, वो वही निकालना है। तो यहाँ देखिए 12% को अगर हम कर रहे हैं तो 3/25 हो रहा है, मतलब कि 25 रुपये 25 उसका कॉस्ट था, बेचा गया 28 में, मतलब 3 का प्रॉफिट में। तो बेच कितने में रहे हैं 28 में, यहाँ कितने में कह रहे हैं कि यहाँ कितने में हम बेच रहे हैं 35 में। तो कह सकते हैं 28 का वैल्यू ही 35 है, 28 का वैल्यू 35 है तो 25 का वैल्यू निकाल लीजिए।
35/28 गुना 25। देखिए हम क्या बोले यहाँ पर भले ये दिखा रहा है कि ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन बाद में कह रहा है ना कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो क्या होगा, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस है। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो सेलिंग प्राइस का वो 12% का, मतलब हमको 12% का प्रॉफिट हुआ फिर भी। तो अगर ये ही कॉस्ट प्राइस है तो बेसिकली 25 उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और 28 क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस कह लीजिए, जो इस टाइम उसका सेलिंग प्राइस के रूप में भी काम कर रहा है, क्योंकि अब बिना डिस्काउंट के बेच रहे हैं तो सीपी और एसपी तो इसमें बराबर होगा, वही 28 है। तो इस वाले डाटा के हिसाब से 35 है जो उसका कॉस्ट प्राइस है, और इस वाले डाटा के हिसाब से वही 35 है जो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन यहाँ पे जो उस कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 28 आ रहा है। तो इस 28 और 35 को इक्वेट करेंगे, थोड़ा सा ये 2 बार चलेगा, तो बस इसको भी सॉल्व कीजिएगा ना तो 31.25 ही आएगा, ठीक है। ये रेड वाला जो हम बनाए ना, ये मेथड बहुत आसान होता है, लेकिन वही रेशियो का पूरा अच्छे से यूज होता है इसमें। ये मेथड सीखिएगा रेड वाला तो स्पीड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसको हम करेंगे और वैसा क्वेश्चन और लाया जाएगा, पहले बेसिक से सीखिए, ठीक है। यहाँ देखिए, मोना परचेज 2 सेट्स ऑफ ज्वेलरी फॉर 4000 ईच, ठीक है। She sold this jewelry at a gain of 8% and loss of 6% on the other. Calculate her total loss or gain on the whole transaction, ठीक है। देखिए इसका बनाने का बेसिक मेथड है, नहीं आता समझ में। 4000 का ईच है ना, तो 4000 पे 8% का प्रॉफिट होगा, 8/100 कैलकुलेट कीजिएगा, 320 का प्रॉफिट हुआ। दूसरे में 4000 में 6% का लॉस हुआ, तो माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस, माइनस नहीं करेंगे, मतलब माइनस से इसको डिनोट करेंगे। ये माइनस और प्लस इसके अंदर कहीं नहीं जा रहा है, ये माइनस मतलब लॉस हुआ, ये प्लस मतलब गेन हुआ। हम गेन और लॉस नहीं लिखे, प्लस और माइनस लिखे हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं, ओवरऑल अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, तो हम कह सकते हैं मेरा रिजल्ट प्लस में आएगा, प्लस में 80, मतलब कि ओवरऑल गेन होगा मेरा 80 रुपये का। रुपये में पूछ रहा है तो यहाँ से मैं से निकाल लिए। एक तरीका तो ये हुआ इस 4000 का यूज करके। दूसरा तरीका बेसिक, अगर ये 4000 नहीं भी दिया रहता कि दोनों का सेम प्राइस है, ये बस ऐसे लिख देता, सेम कॉस्ट है और एक को 8% का प्रॉफिट है, दूसरे को 6% का लॉस है, तो मान लीजिए कि वो 100 रुपये का सामान है, ठीक है। अगर 8% का प्रॉफिट में बेचेंगे तो 108, 6% का लॉस में बेचेंगे तो 94। तो अगर 2 सामान है तो 200 पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 202 पड़ेगा। कह सकते हैं 2 का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बस यहाँ से भी वही चीज़ आ गया, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ और परसेंटेज में निकालना है या फिर जो भी निकालना है। और ये देखिए 100 का वैल्यू कितना है, 4000, तो मतलब 1 का वैल्यू कितना है, 40, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 80, ठीक। दोनों मेथड से सॉल्व कीजिए, खुद से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर तो हम है ही। आगे देखिए, रमेश परचेज अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 3900। टेबल और चेयर का कंबाइंड प्राइस दिया है 3900, ठीक है। एंड ही सेल्स द टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% एंड चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%, ठीक है। एंड ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 540 रुपये, टोटल प्रॉफिट 540 रुपया हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर, मतलब टेबल माइनस चेयर का कॉस्ट प्राइस जो भी था इनिशियली में, वो हमको बताना है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को ना अगर बेसिक से बनाइएगा ना बहुत टफ हो जाएगा। जैसे देखिए हम बेसिक से पहले बनाते हैं, मेथड 1 यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए टेबल का प्राइस को टी मानते हैं, चेयर के प्राइस को सी मानते हैं, जो कि हमको दिया हुआ है 3900, ठीक है। टेबल पे 8% का प्रॉफिट, मतलब टेबल को हम बेचेंगे 1.08 पर और चेयर को बेचेंगे 16% का प्रॉफिट में, मतलब 1.16 के प्राइस पे, तो हमको 540 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 3900 पर 540 ऐड हो जाएगा, मतलब 4440। तो ये मेरा इक्वेशन 1, और 1.08T प्लस 1.16C इज इक्वल टू 4440, ये सही ऐड किया हुआ होगा 39.44, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, टी और सी का वैल्यू आएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा एक मेथड हुआ जो कि बहुत टफ हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन में। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन में करते क्या हैं, एक दूसरा मेथड लगाते हैं। दूसरा मेथड के लिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्रॉफिट, यहाँ टेबल लिखें, यहाँ चेयर लिखें। टेबल पे 8% का प्रॉफिट, प्रॉफिट को प्लस में शो करते हैं। चेयर में 16% का प्रॉफिट, अगर एक प्रॉफिट रहता है एक लॉस रहता है तो प्लस और माइनस लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए अलग अलग का तो प्रॉफिट दिया ही है, ओवरऑल प्रॉफिट भी आपको दे रखा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा,
एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी जो कि प्रॉफिट होगा, डिवाइडेड बाई टोटल सी पी। टोटल सी पी कितना है 3900 गुना 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा कितना 18 बटे, ये नहीं ये इससे कटा और नीचे 13 आएगा और ऊपर में 1 जीरो बचेगा। ठीक है, 180 बटे 13 का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। तो देखिए इसको हम कर रहे हैं मिक्सचर और एलिगेशन। एक टॉपिक है मिक्सचर और एलिगेशन जिसको जनरली लास्ट में पढ़ा जाता है। तो उसको उस तरीके के क्वेश्चन से जब भी ऐसा कैलकुलेशन आता है ना, वो देखिए कितना शॉर्ट हो जाता है। तो बीच में लिखते हैं कंबाइंड। तो यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट लॉस की, तो बीच में लिखेंगे कंबाइंड प्रॉफिट लॉस 180 बटे 13। ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको आसान बनाना होता है। तो अगर हम इस वाले टर्म में 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस वाले टर्म में भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं करने का मन है मत कीजिए कि 13 से क्यों करें, चलिए कन्फ्यूजन हो जाएगा तो उसको छोड़िए। अभी करते क्या हैं, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखिए, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखिए, और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना वो पॉजिटिव ही आएगा। कहने का मतलब यहाँ 2 है, 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 माइनस 2 3 होगा, और 2 माइनस 3 यहाँ 1 होगा। -1 नहीं लिखना है, ना ही यहाँ पे -2 लिखना है। ये हमेशा यहाँ पे 2 आएगा या यहाँ पे 1 आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ साइन, मतलब पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं, बस इतना याद रखिए। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 180 बटे 13 माइनस 16, तो इसको जब करेंगे ना तो ये आ जाएगा कितना 180 माइनस 16 दहा 160, 16 × 48, 208 बटे 13। तो पॉजिटिव वाला लिखना है, तो कितना आ जाएगा 28 बटे 13। जब यहाँ करेंगे तो 13 × 52, 13 × 8 104, ये आ जाएगा कितना 76 बटे 13। ठीक है, अभी देखिए ये रेशियो आता है, इसको थोड़ा सा काटिए, 13 13 कट गया, ऊपर का 4 से कटेगा तो 7 और 19। ये 7 और 19 जो आया ना, ये बेसिकली दिखाता है रुपया, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कह लीजिए, सेलिंग प्राइस कह लीजिए, जो भी आपसे पूछ रहा होगा वही आता है यहाँ पे। तो ये 7 और 19 कहने का मतलब टेबल अगर 7 रुपये का था तो चेयर 19 रुपये का था। ठीक है, आपको अगर इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करना है तो इसको ऐसे ऐसे लिखिए, 19 + 7 कितना हो गया 26। इसी 26 का वैल्यू दिया है 39,000, सॉरी 3900 है, 3900। ठीक है, इसी टेबल का वैल्यू दिया है 3900, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं एक का वैल्यू कितना होगा 3900 बटे 26, तो निकालिए कितना हो गया, 13 का टेबल से काटिए 2 बार में, ये 300, ये हो गया 150। तो कह सकते हैं अगर आपसे टेबल का प्राइस पूछा रहेगा तो 7 है, तो एक का वैल्यू अगर 150 है तो 7 का वैल्यू 1050। चेयर का पूछेगा तो 150 गुना 19 कर लेंगे, तो 150 3000, और 150 कम करेंगे इसमें तो 2800 2850, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2850। कहने का मतलब टेबल का प्राइस और चेयर का प्राइस आ गया आपके पास। ये आपसे पूछ रहा है दोनों के डिफरेंस, ओरिजिनल प्राइस में दोनों का डिफरेंस। जब इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0 0 और ये 8 1800। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, दोनों का प्राइस निकाल के ऐसे माइनस कीजिए। लेकिन एक और तरीका है, आप डायरेक्ट देखिए, 1 मिनट, यहाँ डायरेक्ट देखिए, इसका डिफरेंस कितना है 12। इस 12 को डायरेक्ट 150 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस वाले 150 से। 1 यूनिट का वैल्यू जो आया 150, उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 1800। ठीक है, तो डिफरेंस पूछेगा तो डायरेक्ट रेशियो का डिफरेंस लेके 1 यूनिट का जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आपसे टेबल और चेयर का प्राइस नहीं पूछा है तो नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ ये वाला काम करेंगे। ठीक, तो 1800 ये रहा। उम्मीद करते हैं बढ़िया लगा होगा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है अपने आप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज सेम। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ बी। ठीक है, एंड ए इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 28%। ए को बेचा गया है 28% के प्रॉफिट पे। बी इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24%। बी को बेचा गया है 24% के लॉस पे। ठीक, इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज 48640, मतलब एस पी ऑफ ए प्लस एस पी ऑफ बी इज इक्वल टू 48640। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम है, टोटल सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना होगा आराम से हम 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। उसका जरूरत पड़ेगा या नहीं हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 28% का प्रॉफिट है, यहाँ भी 24% का लॉस है। तो लॉस और
देखिए हम इसको पहले बनाते हैं रेशियो से, ठीक है। देखिएगा रेशियो से कितना आसानी से बनता है। इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कीजिए 28% को, 28/100 लिखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ये हिल गया। इसको लिखते हैं 28/100, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटिए 7/25, प्लस में है पॉजिटिव प्लस लिख रहे हैं, ये नहीं कि प्लस को कहीं ऐड करना होता है, वो कुछ नहीं। प्लस हम अपना याद करने के लिए लिख रहे हैं कि हमको याद रहे कि ये प्रॉफिट वाला टर्म हम लिख रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं नेगेटिव वाला, नेगेटिव नहीं लॉस वाला टर्म, तो यह आ जाएगा आपका कितना 24/100, तो 4 से काटिएगा तो 6/25, ठीक है। ये निगेटिव शो कर रहा है लॉस को। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा CP 25 था तो SP कितना होगा 32। इसमें देखिए अगर मेरा CP 25 था तो SP कितना होगा 19, लेकिन ये तो कह रहा है कि SP इक्वल होना चाहिए। तो SP को इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये दोनों टर्म आपस में डिपेंडेंट है, ये दोनों टर्म आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि SP इसका 32 ना लेकर के अगर हम ये ले लें 32 गुना 19, इसका हम सेलिंग प्राइस 19 गुना 32 ले लें, तब कोई दिक्कत तो नहीं होगा। लेकिन हमको पता है SP और CP का रेशियो तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, जो कि 7/25 आना चाहिए प्रॉफिट वाले टर्म में। तो यहाँ जब करेंगे ना तो यहाँ भी 19 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 32 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि SP, ये जो हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये था A का और ये था B का, दोनों का SP सेम है, CP अलग अलग है, तो हम उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए कितना कितना आ रहा है। देखिए पहले का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, CP कितना आ रहा है, यहाँ A का यहाँ लिखते हैं इसके नीचे, तो 25 गुना 19 करना है, तो 25 गुना 10 250, 25 गुना 10 250, 500 हो गया, मतलब 475। यहाँ करेंगे 25 गुना 32, तो यहाँ 25 को लिखेंगे 100/4, 4 से काटिए 32 को 8, तो ये आ गया 800, मतलब ये 475 है तो ये 800 है। तो टोटल CP कितना है, टोटल CP हो गया 1275, ठीक है। तो CP का भी हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमको SP दिया हुआ था, सॉरी हमको पहले SP निकालना चाहिए था, SP निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 32 गुना 19 कर लीजिए, कितना आएगा 32 गुना 19 आएगा 32 दहाँ 320, 32 दहाँ 320 मतलब 640। 640 में से 32 को घटा लीजिए क्योंकि एक 32 एक्स्ट्रा हम कैलकुलेट कर लिए हैं ना 20 से गुना करके, तो 640 में गया 32, तो 608 ये आएगा, 608 ये भी आएगा, ठीक है। दोनों का SP सेम हो गया। हमको पता है SP का ऐड करके दिया हुआ है, तो यहाँ बताइए SP कितना आएगा, दोनों का अगर ऐड कर देंगे तो 1216 यूनिट का ही वैल्यू तो है 48640, ठीक है। 1216 यूनिट का वैल्यू 48640, तो हम बताइए एक यूनिट का वैल्यू कितना 48640 डिवाइडेड बाई 1216। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 चौके 48, 16 चौके 64, एक यूनिट का वैल्यू 40। आपको चाहिए कितने का, CP का चाहिए। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ A एंड B, अलग अलग कॉस्ट प्राइस चाहिए दोनों का, कंबाइंड नहीं चाहिए, तो 1275 का कोई यूज नहीं है। तो एक यूनिट का वैल्यू 40, तो CP निकालिए 475 गुना 40 कर लीजिए और 800 गुना 40 कर लीजिए। 800 गुना 40 करना आसान है, तुरंत कर लीजिए 32,000। देखिए 32,000 कितने जगह आ रहा है, 32,000 एक ही जगह आ रहा है। मान लेते हैं 32,000 दो जगह था, यहाँ भी रहता है 32,000, ठीक है। तो फिर इसको भी सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है तो हम उसके लिए करते हैं, देखिए 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 80/2, 160/4, 200/5। अब देखिए 200 गुना 475 करना कितना आसान है, और नीचे 5 भी है तो 5 से कट भी जाएगा, तो 475 गुना 200/5, 5 से इसको काट लीजिए पहले, 5 9 45 और 5 25, अब 95 गुना 2 कितना हो गया 190 और डबल जीरो और मतलब 19,000, और यहाँ 32,000, देखिए 19,000 यहाँ 32,000, ठीक है। तो ये बेसिकली परसेंटेज में बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन था जो हम यहाँ पे लिए हैं। परसेंटेज में एक और परसेंटेज बोल रहे हैं, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन था जो हम यहाँ तक अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में ही एक और टर्म आता है डिसऑनेस्ट सेलर, ठीक है। तो इसको हम अलग रखे हैं, तो बस अभी इसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसका डिसऑनेस्ट का एक अलग वो टॉपिक डाल के इसका अलग से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन था। अगर आप इतना क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना तो एग्जाम में इसके बाहर नहीं आएगा, मतलब वर्ड से मेरा इसके बाहर नहीं आएगा, ये हर वैरायटी का इसमें क्वेश्चंस था, ठीक है। तो कुछ नहीं, परसेंटेज को, प्रॉफिट एंड लॉस को, इन दोनों को अच्छे से रिवाइज कीजिए और अच्छे से करते रहिए।
कोई दिक्कत नहीं होगा। और डिजॉनेस्ट को अभी करते हैं रिकॉर्ड, पानी वानी पी के। थैंक यू।